हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और पिछले साल इसी पैंडेमिक के टाइम में कई ऐसे फार्मा के स्टॉक्स थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकाल कर दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे में कई ऐसे हेल्थ केयर फंड थे जिन्होंने भी 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था मात्र एक साल में ही। और यहाँ तक कि कई फार्मा फंड्स ने BSE हेल्थ केयर इंडेक्स को भी बीट कर दिया था। अब इस साल भी कोविड-19 काफ़ी तेज फैल रहा है अपने देश में और आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या इस साल भी कहीं हेल्थ केयर फंड्स उतनी ही तेजी से भागेंगे और जबरदस्त रिटर्न देंगे। आपके इसी सब सवालों को जवाब और फार्मा फंड से जुड़े और भी जितने आपके सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि आपको अभी इन फंड्स में यानी कि फार्मा फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में हम फार्मा फंड्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में भी देखेंगे और साथ में हम टॉप 3 बेस्ट हेल्थ केयर फंड्स को भी देखेंगे ताकि आज आपको हेल्थ केयर फंड से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट हो वो सभी डाउट्स खत्म हो जाए और आप डिसीजन ले सके कि आपको इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे भी फ्रेंड्स मैं अपने इस चैनल बैंकिंग मास्टरी पर कई वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जैसे कि टॉप 10 बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन लॉकडाउन, बेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, और भी हो सकता है कि मैं और भी कई अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊं मैं। और ये भी सोच रहा हूं कि मैं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का डिटेल एनालिसिस लेके आऊं ताकि आप में से मैक्सिमम लोगों का हेल्प हो सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपसे ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फार्मा फंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, फार्मा फंड एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनीज के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स में थोड़ा सा एक्सपोजर डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। इन फंड्स में फंड मैनेजर फार्मास्यूटिकल स्पेस की जो कंपनियां मार्केट लीडर है उनमें ही फोकस करता है फंड मैनेजर। चलिए अब देख लेते हैं टॉप 3 बेस्ट फार्मा फंड्स को। तो इसमें हमारा जो तीसरा फंड है वो मैंने लिया है निपॉन इंडिया फार्मा फंड। ये काफ़ी अच्छा फंड है और इसने जब से ये लॉन्च हुआ है काफ़ी बड़े अंतराल से अपने बेंचमार्क को बीट करता आया है। मात्र एक साल में इसने 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम 3 साल, 5 साल और 7 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। रिटर्न पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इस फंड में आपको रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क इस फंड में आपको कैटेगरी के बराबर ही देखने को मिलेगा। टॉप 10 होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी अच्छी और वेल नोन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे कि सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब। अब लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो कि अभी इस करंट जो उनका अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं है और ईयरली रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, जैसे कि थायरो केयर टेक्नोलॉजीज हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका कि अभी रिसेंट का क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें फ्रेंड्स तो इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है वो काफी अच्छा है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं शैलेश राजभन। ये काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं। जब से ये फंड लॉन्च हुआ इसने 18.59% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स अच्छा है। AUM की अगर हम बात करें तो इसका AUM 4261 करोड़ का है, जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा। ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड पर है। और इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो 0.82% का देना होगा केवल। अब दूसरा फंड लिया है मैंने मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड। ये भी एक काफी अच्छा फंड है और इसने जब से लॉन्च हुआ है लगातार ये अपने बेंचमार्क को बीट करता आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने भी मात्र एक साल में ही 55% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ पैसा इन्वेस्ट किया गया है हेल्थ केयर सेक्टर में और बाकी का पैसा केमिकल्स और फाइनेंशियल्स में और डाइवर्सिफाइड सेक्टर में लगाया गया है। टॉप 10 होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इस फंड में भी सभी अच्छी और वेल नोन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। हालांकि इसमें कुछ 1-2 कंपनीज अलग हैं फर्स्ट फंड के कंपैरिजन में, जैसे कि नेक्टो फार्मा, ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल, ये भी एक ठीक ठाक कंपनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फंड का भी टॉप 10 होल्डिंग अच्छा है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं ब्रिजेश कसेरा, जिनके पास फ्रेंड्स 9 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ इसने 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस फंड का AUM 1269 करोड़ का है, जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको केवल 0.50% का देना होगा, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी कम है। अब हमारा नंबर 1 फार्मा फंड है DSP हेल्थ केयर फंड। काफ़ी ज़बरदस्त फंड है ये। इसने मात्र एक साल में ही 64% के लगभग रिटर्न दिया है। लगातार ये अपने बेंचमार्क को बीट करता आ रहा है स्टार्टिंग से ही, जब से ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ पैसा इन्वेस्ट किया गया है हेल्थ केयर सेक्टर में और बाकी का पैसा इन्वेस्ट किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में। टॉप 10 होल्डिंग भी इस फंड का काफी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अच्छी और वेल नोन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है।
हालांकि जो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, इसका जो अभी रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं चिराग दगली और विनीत सैम्प्रे, ये दोनों ही फंड मैनेजर काफी अच्छे हैं। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ इसने 37% के लगभग रिटर्न दिया है। अब हालांकि फ्रेंड्स अभी इसको 1 साल ही हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमको रिटर्न सिंस लॉन्च इतना अधिक देखने को मिल रहा है। एयूएम की अगर हम बात करें तो इसका एयूएम 1110 करोड़ का है, जो कि फ्रेंड्स ठीक है। एक्सपेंस रेशियो को अगर हम देखें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% का है, जो कि फ्रेंड्स ठीक है। जनरली हमें फार्मा फंड्स में 1 से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। ये तो हो गए फ्रेंड्स टॉप 3 बेस्ट फार्मा फंड्स। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है वो ये कि क्या वो पॉसिबल रीजन है जिनकी वजह से कि फार्मा फंड अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर वी विल लुक इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। देखिए आज हेल्थ केयर इंडिया में काफी बड़ा सेक्टर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू दोनों। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर नॉर्मली जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए उससे भी तेजी से बढ़ रहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर की वजह से, जिससे कि हेल्थ सर्विसेज को और इंप्रूव किया जा सके। इंडिया अपने वेल ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स की वजह से काफी कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू इट्स पीयर इन एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में सर्जरी की कॉस्ट यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 1/10 टाइम्स है, यानी कि यूएस में सर्जरी की कॉस्ट 10 रुपए तो इंडिया में वो 1 रुपया ही है। 195 कंट्रीज में से इंडिया 145वें रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ इंश्योरेंस भी अब लोग ज्यादा ले रहे हैं पहले के मुकाबले इंडिया में, और ये ईयर ऑन ईयर 17.16% की रेट से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि 2022 तक हेल्थ केयर का जो स्पेंडिंग है उसको जीडीपी का 3% कर दिया जाए। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में भी इंडिया के पास काफी अपॉर्चुनिटी है और अब लोग ज्यादा हेल्थ को लेकर अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और डायग्नोस्टिक सर्विसेज का अधिक से अधिक फायदा उठा रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक और अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि FY 2020 तक $132 बिलियन से भी अधिक का हो जाएगा, जो कि CAGR 17% का ग्रोथ है अगर हम FY 2017 से कंपेयर करें तो। हॉस्पिटल सेक्टर अभी इंडिया में काफी पुअरली पेनिट्रेटेड है, केवल 1.3 बेड है पर 1000 लोगों के पीछे। अब आप सोचिए कि ये कितना कम नंबर है। WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 बेड होना चाहिए पर 1000 लोगों के लिए। तो फ्यूचर में इसके बढ़ने के भी चांसेस हैं, जिसका कि अगेन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ही फायदा मिलेगा। चलिए अब वापस आते हैं फार्मा फंड पर और जानते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इन यानी कि फार्मा फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले इन फंड्स के जरिए आप इन्वेस्ट करके फार्मा फंड में पैसा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फंड मैनेजर। जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ की संभावना है, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप चाहे तो इन फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को अच्छे से अच्छे फार्मा कंपनीज में लगाएगा और इसमें इन्वेस्ट करके हो सकता है कि आप बेंचमार्क इंडेक्स से भी ज्यादा का रिटर्न पा सकते हैं। नुकसान की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करके आप सिर्फ एक ही सेक्टर में अपना पैसा लगा रहे हैं बजाय कि कई सेक्टर के। तो ऐसे में अगर फार्मा सेक्टर गिरता है या अंडर परफॉर्म करता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए आते हैं सबसे अहम सवाल पे कि क्या आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं तो आपको इन फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप हाई रिस्क को भी टॉलरेट कर सकते हैं, तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में आपके पास हेल्थ केयर सेक्टर का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फार्मा या हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप इसे अवॉइड ही करें। क्योंकि देखिए, जितने भी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड होते हैं उनमें 4 या 5% पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में जरूर से लगा होता है, और ऐसे में अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में अलग से एक फार्मा फंड को ऐड कर लेते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर होगा हेल्थ केयर सेक्टर का उसको बढ़ा देते हैं। वहीं अगर हम ये जो लार्ज या मिड कैप में 4 या 5% एक्सपोजर है उसकी बात करें तो उसके देख रेख के लिए फंड मैनेजर है। अगर उसको लगेगा कि आने वाला टाइम हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है तो उसमें से वो एक्सपोजर कम कर देगा, या और इसी का ठीक उल्टा अगर उसको लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो एक्सपोजर बढ़ा देगा। और कुछ ऐसे टाइम भी होते हैं फ्रेंड्स जिसमें कि फार्मा फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पिछले साल कोविड-19 का टाइम था। इसीलिए काफी सोच समझ कर ही आपको फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए
अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे में यहाँ पर हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि देखिए हर मार्केट साइकिल में केवल एक ही सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें और 5 से 10% से ज़्यादा एक्सपोजर ना होने पाए फार्मा फंड में, आपको ये ध्यान देना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% से कम एक्सपोजर है फार्मा फंड में, तब आप एसआईपी के थ्रू इनमें इन्वेस्ट करें, इनमें से किसी एक फंड में। देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप, इन सभी फंड्स में ऑलरेडी ही हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगा कि आप जब भी फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट करें तो इनमें से आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को भी तैयार रखें, क्योंकि देखिए अभी मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स अपने 1 ईयर हाई के आसपास है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। इसीलिए इसमें आपको एकदम से सडन राइज देखने की संभावना अब काफ़ी कम उम्मीद है कि मिले। इसीलिए इन फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और एसआईपी के थ्रू करें अगर आप हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं तो। अदरवाइज मेरी राय होगी फ्रेंड्स कि आप किसी अच्छे लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा हेल्थ केयर फंड पर कंप्लीट डिटेल वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना ना भूलें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाता रहूं। और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है फार्मा फंड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछें। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में सेफली कैसे इन्वेस्ट करें इसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आ रहे हैं स्क्रीन पर। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आगे मैं बहुत जल्द ही इसी तरह टॉप 3 बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड पर भी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको हमेशा मार्केट से अपडेट रखता हूं और अपने अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताता हूं। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।